और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बिजली संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अहम मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद आरके सिंह ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में बिजली का संकट नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि संकट को बेवजह प्रचारित किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कोयले की स्टॉक पर भी उनकी नजर है। इसके पहले कोयले की किल्लत को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और बिजली संकट पर पीएम से हस्तक्षेप की मांग की थी। और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ हैं कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही है या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। मनीष जी, अभी कितना स्टॉक कोयले का प्लांट्स में है? कहीं कल तक 1 दिन का था और केंद्र सरकार कह रही है कि 4 दिन का बैकअप है उनके पास इन प्लांट्स में। तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है अभी? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहां पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा। और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पर बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए है। सर, गैस से जो प्लांट चल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पर जो गैस की सप्लाई हो रही है? गैस जो था उन्होंने पर्याप्त ऑलरेडी सप्लाई कर दी गई है केंद्र की तरफ से। तो जो बवाना और बाकी जो प्लांट है क्या उसमें पूरी तरह से नहीं, एज फार एज गैस इज कंसर्न्ड आज की तारीख में इस समय कोई वो नहीं दिख रहा है, चैलेंज नहीं दिख रहा। लेकिन कोल क्राइसिस की वजह से जहाँ भी जो सप्लाई होगी वो फिर अगर गैस पे भी फर्क पड़ेगा तो उसके भी बात बवाना प्लांट कल गैस की कमी के कारण बंद हो गया था। जो केंद्रीय मंत्री ने कहा भी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, जो मैसेज भेजा गया था टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर और उनके कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू होते रहेंगे। लेकिन अगर चारों तरफ से राज्य सरकारें आपको कह रही हैं भाई कोल क्राइसिस है, कोल क्राइसिस की वजह से हमारे पावर प्लांट्स पे बिजली उत्पादन पे संकट आ रहा है, तो उसको एक बार स्वीकार तो करिए। आप सिर्फ राज्य सरकारों को झूठा साबित करने की जिद में आप क्राइसिस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।